श्वानरान तरह तरह की ज्वेलरीज और प्रेशियस आइटम डिलीवर करता है बाई फुंगजू के मेंशन में विद अ थॉट कि उसे ये आइटम्स पसंद आएंगे और शायद ये आइटम्स कंपनसेट कर दे उन दिनों को जब शाहजो झूठे इल्जाम की वजह से कैद में रही है। बाई फुंगजू सीधा ना कर देती है इन आइटम्स के लिए। वो ये कहती है कि मैं एक नॉर्मल और सिंपल जगह से बिलोंग करती हूँ, मुझे आदत नहीं है इन सब सामान की, सफोकेशन फील होता है मुझे इन सब से। अगर आपको मेरी परवाह है तो इन सामान को वापस ले जाइए। पर कुछ तो देना था श्वानरान को, शाहजो मैडम की पोजीशन पर जो आ गई है, कुछ तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उसे। बाई फुंगजू श्वानरान का हाथ पकड़ के कहती है कि आपका साथ, और आगे की लाइन उसे याद नहीं थी जो कभी उसकी आंट अपने हस्बैंड को मनाने के लिए बोलती थी। लेकिन श्वानरान समझदार है, वो समझ जाता है कि शाहजो अपनी फीलिंग को कन्फेस करने का ट्राई कर रही थी, जरूर शर्मा गई होगी। यंगशान ये वही चीफ का बेटा है जो अपने फादर की मौत के बाद उसकी जगह पर अपॉइंट हुआ है। यंगशान इम्प्रेस के इंस्ट्रक्शन पर उन्हें शाहजो से जुड़ी इंफॉर्मेशन देता रहता है और आज शाहजो का किंग श्वानरान के भेजे हुए कीमती आइटम्स को वापस कर देना ये इंफॉर्मेशन भी इम्प्रेस तक पहुंचाता है। इम्प्रेस के अकॉर्डिंग शाहजो या तो सच में काइंड और सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है जिसे स्टेटस, मनी इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है, या तो वो बहुत चालाक है और ये उसकी ट्रिक्स है श्वानरान को सेड्यूस करने की। ये चिंटी बाई फुंगजू का शाहजो के मेंशन पर आया तो था उसका दिया वो कॉटन रोज ऑइंटमेंट वापस करने के लिए। शाहजो का स्टेटस अब इतना ऊंचा हो गया था, वो कैसे हिम्मत कर सकता है उसकी दी हुई चीज रखने की। मगर यहाँ सब उल्टा हो जाता है। बाई फुंगजू ने तो और भी ज्यादा बॉक्सेस बना दिए थे उस ऑइंटमेंट के, जिससे ये चिंटी को ये ऑइंटमेंट कम ना पड़े। बाई फुंगजू इन ऑइंटमेंट के थ्रू ये चिंटी को थैंक यू करना चाहती थी, उसी के तो एफर्ट्स थे जो वो उस कैद से बाहर आ पाई थी। ये चिंटी को इन ऑइंटमेंट को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी। जिहांग की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, श्वानरान और बाई फुंगजू भी उसे विजिट करते हैं। डॉक्टर भी आ चुका था, पर बाई फुंगजू की तरह ही जिहांग से भी उन्हें स्ट्रेंज वाइब आ रही थी। उसके पल्स रेट कभी तेज चल रहे थे तो कभी एकदम धीरे, जो साइन तो ये दे रहे थे कि उसे पॉइजन दिया गया है, पर सिम्टम्स पॉइजन वाले बिल्कुल नहीं थे। सो डॉक्टर को तो बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन बाई फुंगजू को कारण पता था इस पल्स रेट के अनस्टेबल होने का रीजन जिहांग का एक डीमन होना है। जिहांग इस मैटर को रिलैक्स करती है कि उसे बस कोल्ड हुआ है और वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। सो श्वानरान और बाई फुंगजू उसे रेस्ट करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जिहांग सेंस कर पा रही थी कि श्वानरान जिस तरह से शाहजो की तरफ देख रहा था, ये सच है कि श्वानरान के दिल में जो जगह शाहजो की है उसे वो जगह कभी नहीं मिल सकती। सो लिंगबी स्टोन पाने के लिए श्वानरान का अफेक्शन जीतने का प्लान अब काम नहीं आएगा। श्वानरान बाई फुंगजू को सीधे एम्परर जूम के अंडरग्राउंड पैलेस में ले जाता है और उसे उस सीक्रेट एरिया में सेट किए गए सारे ट्रैप्स और हिडन वेपन्स का कंट्रोल करने का मेन पॉइंट दिखाता है। श्वानरान उसे लिंगबी स्टोन शो करता है और रिवील करता है कि जब भी वो स्टोन को टच करता है, स्टोन शाइन करने लगता है, जो प्रीवियस किंग के साथ कभी नहीं हुआ। श्वानरान इस शाइन को गॉड का इशारा समझता है कि गॉड ने उसे चुना है इस स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। श्वानरान इंसिस्ट करता है कि शाहजो को भी एक बार इसे टच करके देखना चाहिए, एंड सरप्राइजिंगली बाई फुंगजू के टच से भी वो स्टोन शाइन करने लगता है। बाई फुंगजू को इसके पीछे एक ही रीजन दिख रहा था कि शायद जब वो डोंगबा दीजिन के साथ इसी जेड लोक के अंदर ट्रैप हो गई थी, तब से वो भी स्टोन से कनेक्टेड हो गई। श्वानरान और भी ज्यादा श्योर हो गया था कि उसके साथ शाहजो को भी गॉड ने चुना है इस स्टोन का प्रोटेक्टर बनने के लिए। श्वानरान का मेन मोटिव शाहजो को यहाँ लाने का ये था कि वो शाहजो के वेपन वाले डिजाइन से बहुत इम्प्रेस हुआ था और उसकी यही स्किल वो लिंगबी स्टोन को प्रोटेक्ट करने में यूज करना चाहता है। वो शाहजो को एक्सप्लेन करता है कि उसे ऐसे ट्रैप का डिजाइन चाहिए जो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में ट्रिगर होते ही पूरे अंडरग्राउंड पैलेस को तबाह कर दे, पर साथ ही लिंगबी स्टोन को प्रोटेक्ट करे। शाहजो पूरा मैकेनिज्म देखती है और कुछ आइडिया आए थे इसके माइंड में जो वो श्वानरान से शेयर करती है। श्वानरान का ध्यान शाहजो की बातें सुनने की जगह उसके ब्यूटीफुल से फेस पर था, और ध्यान सही जगह पर नहीं होगा तो चोट तो लगेगी, लेकिन जब आपके पास कोई शाहजो जैसा केयरिंग पर्सन हो तो ये चोट तो वर्थ इट है। श्वानरान को इस बीच आइडिया आता है कि चलो एक तो किस भी कर लेते हैं इस मूवमेंट का फायदा उठाकर। बाई फुंगजू थोड़ा बहकने लगी थी इस मूवमेंट में, पर उसे सीमिंग की बात याद आती है कि श्वानरान डोंगबा दीजिन नहीं है। वो श्वानरान को पीछे पुश कर देती है। श्वानरान का मूड शायद ज्यादा ही अच्छा था, वो शाहजो के इस इग्नोरेंस को भी सीरियसली नहीं लेता है। उसका तो रिएक्शन ये था कि कोई नहीं, हमारे पास तो पूरी जिंदगी है रोमांटिक होने के लिए। दिन तो पूरा बिताया ही था, शाहजो के साथ अब रात बिताने का भी मन बना लिया था श्वानरान ने, और इस ग्लोरियस मूनलाइट को एंजॉय करने अपनी शाहजो के पास पहुंच जाता है।
मीनवाइल शाहजहां का बाई फुंगजू उसी लिंगमी स्टोन को ड्रॉ कर रही थी ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सोल लॉकिंग जेड है, पर चेंगयू वहां आके उसका माइंड चेंज कर देती है कि सोल लॉकिंग जेड को कई लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है, सो ये लिंगमी स्टोन भी उन्हीं कॉपी में से एक होगा। चेंगयू से एग्री करते हुए वो स्ट्रॉ के पेपर को गोल मोल करके फेंक देती है। श्वानरान अब तक वहां पहुंच चुका था, दोनों कप ऑफ वाइन के साथ इस फुल मूनलाइट को एंजॉय कर रहे थे। बाई फुंगजू श्वानरान की हर्ट हुई फिंगर पर कॉटन रोज ऑइंटमेंट लगाती है। पहली बार था जब श्वानरान ने ऐसे ऑइंटमेंट के बारे में सुना था। बाई फुंगजू बताती है कि मैंने आपके लिए तो बनाया इस ऑइंटमेंट को। श्वानरान शाओजो के लिए जिथर प्ले करता है और शाओजो श्वानरान की इस म्यूजिक के रिदम पर अपने स्मूथ और एलिगेंट डांस मूव को प्रेजेंट करती है। श्वानरान को सपना आता है कि वो और शाओजो एक दूसरे के साथ लवी डवी हो रहे हैं और नींद टूटने के साथ ये सपना भी टूट चुका था। बेचारे का दिन खराब हो जाता है ये जानकर कि पिछली रात ड्रिंक करते करते वो बेहोश हो गया था और उसे उसके पैलेस में लाके पटक दिया गया और इस काम को अंजाम दिया था ये चिंगटी ने। ये एक दुखद घटना थी श्वानरान की लाइफ की। अच्छा हुआ उसे ये नहीं पता चला कि शाओजो ने जानबूझकर उसे वाइन पिलाकर बेहोश करके अपने को श्वानरान के रोमांटिक इरादों से बचाया है। श्वानरान ने शाओजो का दिल जीतने के लिए उसके लिए एक बार और स्वीट पोटैटो को रोस्ट किया था और उसका टेस्टर बनता है ये चिंगटी। पहला सवाल, कैसा लगा टेस्ट? जवाब में ये चिंगटी कहता है जैसा नॉर्मली होता है। दूसरा सवाल कि तुम्हें आज से पहले खाए हुए पोटैटोस के कंपैरिजन में ये वाला स्वीट पोटैटो कैसा लगा? क्लूलेस हुआ ये चिंगटी रिप्लाई करता है मैं ना ज्यादा स्वीट पोटैटो खाता हूँ ना कभी खुद रोस्ट किया है, तो मैं अंतर नहीं बता सकता। श्वानरान के लिए ये चिंगटी तो इस चीज में यूजलेस साबित होता है। एक्चुअली श्वानरान आजकल रोस्टेड स्वीट पोटैटो पर स्टडी और रिसर्च कर रहा था और वो भी सारे ऑफिशियल्स काम छोड़कर, और बस उसे इन स्वीट पोटैटोस को बेहतर टेस्ट कराने का सीक्रेट जानना है। ये चिंगटी के माइंड में तो शायद यही चल रहा होगा कि इन्हें क्या हो गया है। ये चिंगटी माफी मांगता है कि मैं स्वीट पोटैटोस को रोस्ट करने की स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो पाया। मैं माफी चाहता हूँ आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। सिर्फ रोस्टेड स्वीट पोटैटो नहीं, श्वानरान टेस्टी केक बनाने की परफेक्ट रेसिपी पर भी रिसर्च करके शाओजो के लिए टेस्टी केक्स भी बनाता है। शाओजो के दिन श्वानरान के हाथ के बने डिशेस खाने में और उस सीक्रेट अंडरग्राउंड के लिए ट्रैप तैयार करने में बीत रहे थे। जिहांग को स्ट्रेंज लग रहा था कि आजकल किंग श्वानरान शाओजो को लेकर कहाँ जाया करते हैं। लिंग शिंग जिहांग को भड़काने लगती है कि देखे ना, हिज मैजेस्टी एक बार आपकी तबीयत पूछने तक नहीं आए, पर शाओजो के साथ टाइम स्पेंड करने का पूरा टाइम है इनके पास। इधर सी मिंग बाई फुंगजू को आइडिया देता है कि उसे श्वानरान को धोखा देना चाहिए क्योंकि अब समय एकदम सही है। श्वानरान पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में डूब चुका है, अब देर करने का कोई मतलब ही नहीं है। श्वानरान का हार्ट ब्रेक करो और दोंगवाती जिनके इस लव मिसफॉर्चून को पूरा करो। अदर साइड जिहांग ये पता लगाने के लिए कि किंग श्वानरान शाओजो को लेकर आजकल कहाँ जा रहे हैं, वो एक प्लान बनाती है और वो चूइन का दिया हुआ परफ्यूम वाला शैशे शाओजो को ऐसा गिफ्ट देती है जिसकी स्मेल एक बार शाओजो के मेंशन में फैल गई तो वो स्मेल शाओजो से भी अटैच्ड हो जाएगी और फिर वो आसानी से शाओजो को ट्रैक कर पाएगी कि वो कहाँ जा रही है। राज्य में बाढ़ आने से जनता बेहाल थी, सो श्वानरान की इस सिचुएशन में शाओजो के साथ उस सीक्रेट अंडरग्राउंड में जाना पॉसिबल नहीं था, सो वो उसे ये चिंगटी के साथ उस इम्परचून तक भिजवा देता है। यहाँ पे सिर्फ शाओजो और ये चिंगटी थे, सो वो ये चिंगटी से डिमांड करती है कि जब आसपास कोई ना हो तो तुम्हें मुझे योर हाइनेस कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले की तरह शाओजो कहकर ही बुलाया करो। लिंग शिंग शाओजो के स्मेल को ट्रैक करते हुए अंडरग्राउंड पैलेस तक पहुंच जाती है। लिंग शिंग को वहाँ के ट्रैप के सेटअप का पता नहीं था, सो वो ट्रैप का शिकार बन जाती है और चोट खा जाती है। लिंग शिंग की वजह से शाओजो भी ट्रैप में फंस जाती है, बट ये चिंगटी टाइम पर आकर उसे रेस्क्यू कर लेता है। शाओजो और ये चिंगटी थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करते हैं। ये चिंगटी अभी भी शाओजो से फॉर्मली बिहेव कर रहा था। शाओजो उसे लास्ट वार्निंग देती है कि मुझे अपने दोस्त की तरह ही ट्रीट करो, स्टेटस और पोजीशन की चिंता मत करो, जैसे पहले हम साथ बात करते थे, ड्रिंक करते थे, वैसे ही अभी भी ट्रीट करो। ये चिंगटी के लिए तब वाले शाओजो के साथ ऐसे फ्रेंडली बिहेव करना आसान था क्योंकि तब उसे ये नहीं पता था कि शाओजो रियलिटी में एक लड़की है। पता होता तो 1-2 किलोमीटर की दूरी बना के ही रखता, पर फिर उसे शाओजो जैसी लड़की से मिलने का मौका कैसे मिलता। उनकी बातों के बीच प्यार का टॉपिक छिड़ जाता है और बाई फुंगजू उसे अपने प्यार की कहानी शेयर करती है कि मैंने भी किसी के प्यार को पाने के लिए पता नहीं कितनी स्टूपिड चीजें की होंगी, जबकि उस पर्सन ने कभी मेरे प्यार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उस प्यार में बार बार मैं ही हर्ट होती रही हूँ।
लेकिन फिर भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बात से ये चिंगड़ी को ये बात पता चल गई थी कि वो किंग श्वानरान से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है, पर वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता शाहजो से कि वो फिर किंग श्वानरान के साथ क्यों है। वो शाहजो को प्रॉमिस करता है कि मैं ही तुम्हें इस पैलेस में लेके आया था, पर अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा इस पैलेस से आजाद होने में। शाहजो पूछती है कि तुम कुछ भी करोगे मेरे लिए। ये चिंगड़ी हाँ में इशारा करता है। नेक्स्ट सीन में बाई फुंगचू बाढ़ से पीड़ित जनता के लिए अपने कीमती सामान को डोनेट करने में लगी थी। तभी वहाँ जिहांग अपनी मेड के साथ आ जाती है। लिंग शान से मिली इंफॉर्मेशन से चांसेस तो यही थे कि उस सीक्रेट अंडरग्राउंड पैलेस में ही लिंग स्टोन है। बस अब शाहजो के रूम से ऐसा कोई एविडेंस मिल जाए जो कंफर्मेशन दे दे कि वहाँ लिंग स्टोन ही है। लिंग शांग शाहजो के मेंशन में जानबूझकर कुछ डिस्टर्बेंस कॉज करती है, जिससे शाहजो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और जिहांग को मौका मिल जाता है उसके रूम की तलाशी लेने का। तलाशी के दौरान उसे बाई फुंगचू का फेंका हुआ पेपर मिलता है जिस पर लिंग स्टोन की ड्राइंग बनी थी। वो उस ड्राइंग को अच्छे से देखकर उस पेपर को वापस मोड़कर वहीं प्लेस कर देती है। जिहांग जब वापस आके छुइंग की दी हुई लिंग स्टोन के पिक्चर को देखती है तो श्योर हो जाती है कि उस सीक्रेट प्लेस पर लिंग स्टोन ही छुपा कर रखा गया है। जिहांग जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, पर लिंगशिन को आज रात का ही मौका परफेक्ट लग रहा था लिंग स्टोन को चुराने के लिए, इससे पहले कि किंग श्वानरान उस प्लेस की प्रोटेक्शन को और स्ट्रिक्ट कर दे। जिहांग चाहती तो नहीं थी, पर लिंग शांग का इतना कॉन्फिडेंस देखकर उसे आज रात उस प्लेस पर जाने की परमिशन दे देती है और लिंग शांग उस अंडरग्राउंड पैलेस में चली जाती है इस मिशन को फाइनली पूरा करने। रात में शाहजो श्वानरान के मेंशन पहुंचती है जहाँ ये चिंगड़ी ऑलरेडी मौजूद था। वो उन दोनों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देती है कि श्वानरान शाहजो के साथ सीधे जिहांग के मेंशन पर धावा बोलता है। जिहांग उन्हें देखकर सरप्राइज और नर्वस हो गई थी। शाहजो जिहांग से पूछती है कि उसकी मेड जो हमेशा उसके आसपास रहती है वो दिख क्यों नहीं रही है। जिहांग रिस्पॉन्ड करती है कि वो कुछ कपड़े लेने गई थी, पता नहीं क्यों अभी तक आई नहीं। श्वानरान इस पर रिएक्ट करता है कि तुम्हें अपनी खुद की मेड का अता पता नहीं है। वो जिहांग के चिथर की धुन को सुनने की इच्छा जताता है। चिथर की धुन बजना स्टार्ट नहीं हुई थी कि ये चिंगड़ी उस मेड लिंग शांग के साथ वहाँ एंट्री लेता है। ये चिंगड़ी उनके सामने कंफर्म करता है कि ये मेड लिंग स्टोन को चुराते हुए पकड़ी गई है। जिहांग इससे इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन बाई फुंगचू पूरे एविडेंस के साथ तैयार थी। सबसे पहला प्रूफ वो स्ट्रेंज परफ्यूम सैशे जिसमें मिली वो हल्की सी वियर्ड सी स्मेल को बाई फुंगचू ने सेंस कर लिया था कि ये स्मेल किस तरह काम करती है। दूसरा प्रूफ उस दिन का था जब ट्रैप अपने आप ट्रिगर हो गया था, पर उस ट्रैप के आरों में लगे खून ने क्लियर कर दिया था कि उस सीक्रेट ग्राउंड में उसके अलावा कोई और भी था। और अगला सबूत जिहांग का बाई फुंगचू से बड़े इंटरेस्ट के साथ लिंग स्टोन के बारे में पूछना, और साथ ही उस पेपर को मोड़ने की स्टाइल से भी पता चल गया था कि इस पेपर की ड्राइंग को भी किसी ने खोल के देखने के बाद वापस मोड़ के रख दिया है। अब इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। सो अपनी मास्टर जिहांग को बचाने के लिए लिंग शांग खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। श्वानरान एक मौका देता है जिहांग को कि वो पूरी सच्चाई रिवील कर दे तो शायद उसे छोड़ दिया जाए, पर जिहांग कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, सो उसे जेल में डाल दिया जाता है।